चैप्टर 38 आग का लेगून। 6 साल पहले की त्रासदी के बाद से ही एमिलिन लेस्ट्रेंज के मन में कुछ बन रहा था। क्या मैं इसे गहरा अविश्वास कह सकता हूँ? वो कभी भी चतुर नहीं रही थी। सबक उसे दुखी और थका देते थे, लेकिन उसे ज्यादा समझदार नहीं बनाते थे। फिर भी उसका दिमाग उस तरह का था जिसमें गहन सत्य शॉर्टकट से आते हैं। वह सहज थी। मनुष्य के मन में महान ज्ञान छिपा हो सकता है, लेकिन मन के स्वामी को इसकी जानकारी नहीं होती। वो इस तरह से कार्य करता है या अंतर्ज्ञान से इस तरह से सोचता है, दूसरे शब्दों में गहनतम तर्क के परिणामस्वरूप। जब हमने तूफानों को तूफान और मृत्यु को मृत्यु और जन्म को जन्म कहना सीख लिया है, जब हमने नाविकों की सींग की किताब और मी पिडिंगटन के चक्रवातों के नियम, एलिस की शारीरिक रचना और लेवर की दाईगिरी में महारत हासिल कर ली है, तो हम पहले ही खुद को आधा अंधा बना चुके हैं। हम शब्दों और नामों से सम्मोहित हो चुके हैं। हम शब्दों और नामों में सोचते हैं, विचारों में नहीं। सामान्य जीत हुई है, सच्ची बुद्धि आधी कुचल दी गई है। इससे पहले भी इस द्वीप पर तूफान आए थे, और एमिलिन को उनके बारे में जो याद था उसे एक उदाहरण से व्यक्त किया जा सकता है। सुबह उज्ज्वल और खुशनुमा होती, सूरज कभी इतना चमकीला नहीं होता, हवा इतनी मधुर नहीं होती, या नीला लेगून इतना शांत नहीं होता। फिर एक भयंकर अचानक, जैसे कि छल कपट से बीमार और खुद को दिखाने के लिए पागल, कुछ सूरज को काला कर देता और एक चीख के साथ हाथ बढ़ाकर द्वीप को तबाह कर देता, लेगून को झाग में बदल देता, नारियल के पेड़ों को गिरा देता और पक्षियों को मार डालता। और एक पक्षी को छोड़ दिया जाता और दूसरे को ले जाया जाता, एक पेड़ को नष्ट कर दिया जाता और दूसरे को खड़ा छोड़ दिया जाता। उस चीज का क्रोध उसके अंधेपन और उसकी उदासीनता से कम भयावह था। एक रात जब बच्चा सो रहा था, आखिरी तारा जलने के ठीक बाद दिक घर के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह पानी के किनारे गया था और अब वापस आ गया था। उसने एमिलिन को अपने पीछे आने का इशारा किया और बच्चे को नीचे रखकर वह उसके पीछे चली गई। यहाँ आओ और देखो, उसने कहा। वह पानी की ओर ले गया, और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एमिलिन को एहसास हुआ कि लेगून में कुछ अजीब था। दूर से यह पीला और ठोस दिख रहा था। यह शायद काले रंग की धारियों वाला ग्रे संगमरमर का एक बड़ा विस्तार था। फिर जैसे जैसे वह पास आई, उसने देखा कि यह सुस्त ग्रे रंग आंखों को धोखा दे रहा था। लेगून जल रहा था और जल रहा था। फॉस्फोरिक आग उसके दिल और अस्तित्व में थी। हर कोरल शाखा एक मशाल थी, हर मछली एक बुझरती लालटेन थी। पानी को हिलाने वाली आने वाली ज्वार ने लेगून के पूरे चमकदार तल को हिला दिया और कांपने लगी, और छोटी लहरें किनारे को छूती हुई अपने पीछे चमकते कीड़ों के निशान छोड़ गईं। देखो, डिक ने कहा। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बांह को पानी में डुबो दिया। डूबा हुआ हिस्सा सुलगती मशाल की तरह जल रहा था। एमिलिन उसे इतनी साफ साफ देख सकती थी मानो वह सूरज की रोशनी से जल रहा हो। फिर उसने अपनी बांह बाहर निकाली, और जहां तक पानी पहुंचा था वह एक चमकते हुए दस्ताने से ढकी हुई थी। उन्होंने लेगून की चमक पहले भी देखी थी। वास्तव में किसी भी रात जब चांद नहीं होता तो आप चांदी की छड़ों की तरह उड़ती मछलियों को देख सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल नई बात थी और यह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। एमिलिन घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों को भिगोया और अपने लिए फॉस्फोरिक दस्ताने बनाए और खुशी से चिल्लाई और हंसी। ये बिना जलने के खतरे के आग से खेलने का आनंद था। फिर डिक ने अपना चेहरा पानी से तब तक रगड़ा जब तक कि वह चमक नहीं गया। रुको, वह चिल्लाया और दौड़कर घर की ओर गया और हन्ना को बाहर ले आया। वह उसके साथ दौड़कर पानी के किनारे आया, बच्चे को एमिलिन को दिया, नाव खोली और किनारे से चल पड़ा। खोपड़ियां, जहां तक डूबी हुई थीं, चमकती हुई चांदी की छड़ों की तरह थीं। उनके नीचे से मछलियां गुजर रही थीं, जो धूमकेतु की तरह पूंछ छोड़ रही थीं। प्रत्येक मूंगे का झुरमुट एक दीपक की तरह था, जो अपनी चमक बिखेर रहा था, जब तक कि विशाल लेगून एक जगमगाते बॉलरूम की तरह चमक नहीं गया। यहाँ तक कि एमिलिन की गोद में बैठा बच्चा भी इस नज़ारे की विचित्रता पर चिल्लाया और चिल्लाया। वे चट्टान पर उतरे और समतल भूमि पर घूमते रहे। समुद्र बर्फ की तरह सफ़ेद और चमकीला था, और झाग आग की बाढ़ की तरह दिख रहा।
था। जब वे इस असाधारण दृश्य को देख रहे थे, अचानक, लगभग बिजली की रोशनी के बंद होने के समान, समुद्र की चमक टिमटिमा कर गायब हो गई। चांद उग रहा था, उसकी चोटी अभी पानी से बाहर निकल रही थी, और जैसे जैसे उसका चेहरा क्षितिज पर फैली भाप की पट्टी के पीछे धीरे धीरे नजर आने लगा, वह भयंकर और लाल दिखाई देने लगा, जो इब्लिस के चेहरे की तरह धुएं से सना हुआ था। उद्धरण चिन्ह।